हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस। इस वीडियो सेशन में आप डिस्कस करेंगे ईरान वॉर विद यूएस और ईरान की जैसे डील नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्या ये फाइनल स्टेज तक जा पाएंगी या नहीं। made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next आ few रही days. हैं और क्या इश्यूज आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस डिस्प्यूट को इंक्रीज कर रहे हैं और डील फाइनल नहीं हो पा रही है। तो क्या मेन रीज़न रहेंगे इसमें, तो इस वीडियो सेशन में हम पूरा इसे कवर करेंगे। एज पर द फ्रेश न्यूज़ जैसे हमको देखने को मिल रही है, डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, ऑल्दो यहाँ पे ट्रम्प जो है वो सिग्नल दे रहे हैं कि येस डील आज ही डन हो जाएगी, बट ये ट्रम्प काफ़ी समय से बोल रहे हैं और ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं है ट्रम्प की तरफ से। अगेन यहाँ पे तेहरान का जो रिस्पॉन्स है वो हमको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है डील की वजह से। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से डील फाइनल नहीं हो पा रही है। एंड अगर इस हम स्लाइड में देखें ट्रम्प वर्सेस We ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a. ट्रम्प वर्सेस तेहरान द साइनिंग डिस्प्यूट, तो क्या की इम्पोर्टेंस है जो इसमें डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा यूएस ट्रम्प पोजीशन। यूएस और ट्रम्प की पोजीशन क्या है इस तरफ से, वो हम चेक कर लेते हैं। डील कैन बी डन साइन इन अर्ली एज संडे सीज फायर। ट्रम्प यहाँ पे अगेन क्लेम कर रहे हैं कि डील आज ही हो जाएगी, राइट। सेकंड यहाँ पे है तेहरान का पोजीशन। इसमें तेहरान ऑफकोर्स इसे नेगलेक्ट कर रहा है, यानी कि डिनाई कर रहा है, और वो कह रहा है अपकमिंग डेज में हो सकती है बट आज नहीं होगी, राइट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है इसमें कि ऑफकोर्स येस ये डील आज नहीं होगी, एंड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है अभी ईरान के पास, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी है और काफ़ी मेहनत की है इस स्टेज पे ट्रम्प को लाने के लिए और यूएस को लाने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चीज़ें इतनी जल्दी ऐसे ही रिजॉल्व नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प के कहने से। तो इस स्टेज पे लाना अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको रियलाइज़ कराना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी ब्लॉकेड पे है क्योंकि अभी ये फाइनल डील नहीं हुई है। तो जैसे ही डील डन हो जाती है तो हमको बिल्कुल यहाँ पे फुली तरीके से ये ओपन दिखेगा। और 4 पॉइंट होने वाला है न्यूक्लियर मटेरियल। तो 4 पॉइंट जो है न्यूक्लियर मटेरियल है किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये फ्यूचर डिसाइड करता है अगर ये न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्टेक्स्ट में बात करें एंड मेन हेडिंग हम देखें दैट ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम ऑफ संडे पीस डील साइन इन, एंड की कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे इसराइल का पार्ट, क्योंकि इसराइल यहाँ पे अभी भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेश अटैक्स है लेबनान पे वो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज अलाई है ईरान का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इस पीस डील के अंदर वो लेबनान को वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाना चाहता है और वो पॉजिटिविटी देखना चाहता है, जो कि बिल्कुल इसराइल की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है और वो अटैक्स अभी भी किए जा रहा है। उन्हीं की पॉइंट्स में से हम चेक कर लेते हैं फास्टेस्ट 4 की पॉइंट्स जो रहने वाले हैं। फर्स्ट ये न्यूक्लियर प्रोग्राम, जहाँ पे ऑफ कोर्स यूएस नहीं चाहता कि कंटिन्यू करे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने। सेकंड यहाँ पे है लेबनान सीज फायर, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया अभी। थर्ड है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो जहाँ से 20% वर्ल्ड वाइड सप्लाई जाती है ऑयल की, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा ये टू द वर्ल्ड्स मार्केट। फोर्थ रहने वाला है यहाँ पे रीजनल पावर बैलेंस। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता है तो काफ़ी ज़्यादा इनके जो अलाइज हैं और पार्टनर्स कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी, जैसे कि येमेन, इराक, सीरिया एंड लेबनान। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे ईरान के अलाइज हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे अगर ये डील इनके फेवर में जाती है ईरान के। तो अदरवाइज़ इन पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्यूनरल सेरेमनी, अभी के लिए ईरान ने अनाउंस की है, सुप्रीम लीडर है जो उनके अली खामेनेई, उनकी फ्यूनरल सेरेमनी जो कि जुलाई 4 से स्टार्ट हो जाएगी एंड जुलाई 9 तक रहेगी। देन थर्ड यहाँ पे रहेगा ऑन गोइंग डील साइन। जो डील साइन का प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन है रिलेटेड न्यूक्लियर, स्टेट ऑफ हार्मोज,
लेबनान, उसके लिए अभी भी बातें चल रही है। और इन्होंने जो फ्रीज़ किया था 24 बिलियन ईरान का यूएस ने, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंटली यहाँ पे बातें चल रही हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम की फाइनेंशियल रिपल इफेक्ट। सो जो फाइनेंशियल सिस्टम है ओवरऑल वर्ल्ड पे, अगर ये डील डन हो जाती है तो क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहेगा, लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट रहेगा क्रूड ऑयल एनर्जी। जैसे कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा और जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर जाएंगी, अपने स्पाइक पे चले जाएंगी, राइट। सेकंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन और नेगेटिव ट्रेंड पे अभी ट्रेड कर रही हैं। कोई भी रिटर्न इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट जो अदर कंट्रीज़ हैं जो इफ़ेक्टेड नहीं है ऑयल से, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अभी के लिए। सो अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, पॉजिटिव रहता है, तो जैसे कि इंडिया का मार्केट है और अदर जो मार्केट्स है ऑयल इम्पैक्टेड, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक कर जाएंगे और पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। थर्ड है यहाँ पे लग्जरी एंड ट्रैवल सेक्टर। ड्यू टू ऑयल क्राइसिस और वॉर के चलते हुए यहाँ पे लोग सेविंग की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और उन्होंने अवॉइड किए हैं लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल सेक्टर्स को। तो अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूम मिल जाएगा और फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में आते ही लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे LVMH है, उसके स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ पे हमको साइन देखने को मिलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि इंडिया का रुपी काफ़ी ज़्यादा अपने लो पे चल रहा है और ये पॉजिटिव हो जाएगा और अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में फिर दोबारा से आ जाएगा बिलो 90 के लेवल्स पे। सो ये हमारे मेन की फैक्टर्स थे जो अगर ये डील साइन हो जाती हैं तो कैसे पॉजिटिव रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल से लेके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज तक, और हमारे रुपी पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि क्या देखने वाली चीज़ें होंगी। सो फर्स्ट रहेगा, अगर डील ये साइन हो जाती है तो हमें दोनों तरफ का कंफर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए। जैसे कि यूएस एंड ईरान का, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी यहाँ पे क्लेम कर रही है कि यस डील इज़ डन एंड फाइनल स्टेज इज़ कंप्लीट, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों की तरफ से हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाना चाहिए, तभी ये डील फाइनल हो पाएगी। सेकंड रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा और लेबनान पे भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इजराइल फिर पीछे हो जाएगा यहाँ से और अपनी जो अटैक्स हैं, फ्रेश अटैक्स हैं, वो भी बंद कर देगा। न्यूक्लियर मटेरियल्स, सो अगर यहाँ पे यूएस डिक्लाइन करता है इस इंफॉर्मेशन को कि हम इसे कवर नहीं करेंगे और सेफ गार्ड नहीं करेंगे अपने पास, तो अच्छा और पॉजिटिव भी रहेगा ये ईरान के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वही मेनली फ्यूचर भी डिसाइड करती है। देन कंटिन्यूड क्रूड ऑयल डायरेक्शन, हमको ये वॉच करना होगा। अगर क्रूड ऑयल का डायरेक्शन अप ही है तो ऑफ कोर्स ये डील साइन नहीं हो सकती जब तक ये बिलो नहीं आएगा। अगर ये बिलो आना स्टार्ट हो जाता है सो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यस डील इज़ डन ऑलमोस्ट। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है तो हमको ये भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस डील इज़ वेरी नियर, इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट। तो ये हमारे की पॉइंट्स थे इस सेशन में। होप आपको ये पसंद आए होंगे, एंड आपको अगर ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।